बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। बेहतरीन डिश है, चटपटी डिश है, ईद स्पेशल डिश है। जो भी खाएगा मज़ा आ जाएगा। तो आज हम बीफ के सीख कबाब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप भी इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत ही मुनफरद अंदाज में इनको बनाने वाली हूँ और आप देखिएगा ये कैसे बनेंगे। तो ईद स्पेशल है तो बहुत ही चटपट है और बहुत ही मज़ेदार इसको बनाना चाहती हूँ। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर आप भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह मुझसे अच्छे बनाएंगे। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस ने ये बीफ कबाब बनाए हैं और मेरे स्टाइल से बनाए हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन भी साथ प्रेस करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। आइए देखते हैं हमारा इंग्रेडिएंट में क्या क्या लाजमात है आज। तो व्यूअर्स, आ गए हैं लाजमात की तरफ। आप देखें इसमें क्या क्या सामान है। ये 500 ग्राम मेरे पास कीमा है। मैंने इसको चॉपर में पीस लिया, बिल्कुल बारीक। देखें इस तरह मैंने कर लिया, बहुत ही बारीक करके। अब मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ अपने बॉल में। अब साथ हमने 2 मीडियम प्याज मैंने चॉप कर ली, उसके साथ ही हरी मिर्ची चॉप कर ली, हरा धनिया चॉप कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। और ये है 1 टीस्पून है लाल मिर्ची, 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है ये कश्मीरी मिर्च। इसके साथ 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून है काली मिर्च, गरम मसाला है 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा है और बैट गरम है हमारे पास और मीठा सोडा है और देसी घी है। क्योंकि देखें आप, मेरे कीमे में बिल्कुल भी फैट नहीं है। मैंने बिल्कुल भी, ये रूखा कीमा था तो हमने कोई फैट नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा 1 चम्मच देसी घी मिला लेंगे। तो चलती हूँ पकाने की तरफ, मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। तो इसमें मैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और यहाँ साथ ये सारे मसाले इसमें हमारे जाएंगे। ये मसाले और ये भी मसाले और थोड़ा सा 1 पिंच मैं इसमें मीठा सोडा डालूँगी, इसलिए ताकि हमारा बीफ अच्छे से गल सके। तो ये 1 पिंच मैंने इसमें डाल दिया, ये दूसरा 2 पिंच। इसके साथ ही ये प्याज और हरी मिर्ची, हरा धनिया जाएगा और ये देसी घी इसमें जाएगा। क्योंकि मैंने फैट नहीं डाला, अगर फैट होता तो फिर मैं नहीं डालती इसमें देसी घी। दोस्तों, देसी घी हमने अपने चैनल पर निकाल कर दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने वहां से जाके देख लेनी है। अब आपने ब्रेड क्रम्ब भी शामिल किया हमें? जी, ब्रेड क्रम्ब भी डाल दिया। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा मैं इसको मसल लूँगी, अच्छे से मसल लूँगी। इनको मैं एक जान कर दूँगी, मसाले और गोश्त को, कीमे को। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको केरी का शरबत बनाना सिखाया था, जो गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। और उससे पहले हमने आपको लौकी का रायता बनाना सिखाया था, वो भी गर्मियों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप अगर देसी घी निकालना चाहते हैं, हमने वो वीडियो अपने चैनल पे बहुत पहले अपलोड की थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इजीली जाके वहाँ से सीख सकते हैं कि आप घर में रहकर अपने घर में असली और देसी घी किस तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से और बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ देखें आप, ये देखें कैसे ये एक जान हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट भी दूंगी और थोड़ा सा मैं इसको और मलूंगी, ताकि इसके मसाले, नमक, मिर्च, हर चीज़ इसमें खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट का रेस्ट इसको देते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। जाइएगा मत। ईद स्पेशल में आप जो चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या पकाना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फटाफट से बताना चाहूँगी।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ दोस्तों मेरे पास सीख नहीं है, मैंने देखा ये एक रॉड है मेरे पास, मैंने ये लेके इससे मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह देखे, अब मैं अपनी उंगलियों के निशान दे दूंगी ऐसे, और इसको आराम से ऐसे मैं उतार के ये रख लूँगी। तो दूसरा भी यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है, ठंडे पानी से मैं हाथों को लगा रही हूँ और इससे मैं पहले बना लूँगी। अब मैं ये राउंड लेके इसमें ये देखें, ईद पे तो ज़रूर सीख कबाब बनाएं, तो फिर सीखें ज़रूरी लानी पड़ेंगी। आगे पीछे से इसको मैं कवर कर दूंगी। ये देखें, मैं इस तरह ही सारे कबाब बना लूँगी। ये तो मैं इस तरह सारे बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स मेरे सारे कबाब बन गए हैं यहाँ। तो मैंने ये पानी उबलने रख दिया। अब मैं इसको, ये मैंने छन्नी ली है, इसके अंदर मैंने अपने कबाब रख दिए। अब मैं इसके अंदर ऐसे रख दूँगी और थोड़ा सा फ्लेम को कर दूँगी तेज़, और उसके ऊपर ये लीड लगा दूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इनको स्टीम दूँगी पहले, फिर स्टीम देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ फिर हम क्या करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त शाइनिंग वाले तैयार हुए हैं। हमने घी डाला था ना, तो उससे शाइनिंग आ गई है। तो यहाँ देखें, ये माशाल्लाह से कबाबों ने जान पकड़ ली है। यहाँ इस टाइम आकर आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हो। तो मैं इनको उतार लेती हूँ। तो हमारे टोटल 500 ग्राम में हमारे 12 कबाब बने हैं, और ये माशाल्लाह अच्छे, मतलब जो है ज़रा हार्ड वो बने हैं, स्ट्रॉन्ग बने हैं, थोड़े से हेल्दी हैं। तो मैंने पतले पतले नहीं बनाए, 2 आदमी खा लेगा तो अच्छा खासा पेट भर जाएगा। ये देखें, अब हमारे ये हो गए स्ट्रॉन्ग। अब हम इनको, ये भी दूसरा बैच भी मैं इनको फ्राई करती हूँ। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। बाज़ार में तकरीबन 250-300 का है एक कबाब है, तो हमारे घर में देखिए इतने इजीली बन गए, सस्ते। तो आप इतनी आसानी से, माशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाते हैं। आप इनको घर में ही बना लें, और अभी आगे का प्रोसीजर मैं बता देती हूँ, जल्दी ही बन जाते हैं और घर में इतने सारे बन जाते हैं। बाज़ार में इतने महंगे हैं ये बीफ के कबाब या मटन के या चिकन के, तो आप घर में ही तैयार कर लें। इसी तरीके से चिकन के, मटन के भी हो जाएंगे तैयार। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये भी हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं। अब मैं इनको भी उतार लेती हूँ। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि जो है हम आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कबाब स्टीम हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पानी है, आप अगर इसको ज़ाया नहीं करना चाहें, अगर चावल बना रहे हैं तो आप इसमें, इस पानी में बना लें, क्योंकि इसमें ये कबाबों का जूस इसमें चला गया है पानी में, तो आप इसमें बना सकते हैं। तो ये मैं उतार दूंगी, या सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ मैं अपना रखूँगी ये पैन। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डालूँगी यहाँ पर। ये ऑयल ज़रा गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर इनको शैलो फ्राई करेंगे।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 50 ग्राम, तो मैंने इनको फ्राई कर रही हूँ। मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। जब फ्राई हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी ये इनकी जो फाइनल लुक है। तो यहाँ देखें हमारे जनाब व्यूअर्स ये हो गए हैं तैयार। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ करते हैं फ्लेम बंद। तो देखें व्यूअर्स, ये हमारे ईद स्पेशल बीफ के सीख कबाब जो मैंने फ्रोजन करने भी आपको बताए, स्टीम करके हाफ डन हो जाते हैं। आप इसको फ्रोजन करके रख लीजिए। तो आप इस ईद पर ज़रूर इनको बनाइए, बहुत ही झटपट से बन जाने वाले हैं। और देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे मज़े के खाने देखिए, देसी, इंडियन, पाकिस्तानी खाने, और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको खुश रखे।